अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। GHQ जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से बड़ा अहम पैगाम, बड़ी अहम पेशरफ्त। आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब का दो टोक ऐलान। आप जानते हैं कि एक होती है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और वो हर माह की जाती है, पूरी मंथ की प्रोग्रेस को डिस्कस किया जाता है। मगर ये जो एक 4 रोज़ा फॉर्मेशन कमांड एक जो है वो मीटिंग जारी है। और फॉर्मेशन कमांड का मतलब है जिधर जिधर को कमांड कर रहा है, मेजर जनरल भी इसमें शामिल होते हैं, ब्रिगेडियर, क्योंकि ब्रिगेडियर भी कमांड कर रहे होते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल है। बड़ा ही इंतहाई अहम तरीन जो एक फॉर्मेशन कमांड जो है वो इजलास जारी है। और आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब फर्स्ट टाइम इसको, क्योंकि वो आर्मी चीफ बनने के बाद फर्स्ट टाइम इसको लीड कर रहे हैं और इसके अंदर आर्मी चीफ साहब मौजूद है, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद होंगे। और इस वक्त ये क्योंकि चल भी रही है और इसके अंदर तमाम जो मेजर जनरल लेवल के हैं और ब्रिगेडियर लेवल के अपनी डेफिनेटली प्रेजेंटेशंस भी देंगे, उसके ऊपर उनको लेक्चर भी दिया जाएगा। ये सिर्फ लेक्चर की हद तक नहीं होगा, पहले तो लेक्चर की हद तक होता है, मगर इस दफा इसमें जो इस वक्त इतलात हैं कि इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी दुनिया में जो ब्लॉग बन रहे हैं, पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द या जो एशिया की सूरत हाल है, उस तमाम चैलेंजेस को निपटने के लिए इसमें डिस्कस किया जाएगा। खास तौर पे आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ने 5th जनरेशन वार की जो बात की है उसके अंदर इसको डिस्कस किया जाएगा। और उससे बढ़ के जो 9 मई के वाकयात हुए हैं, उससे पहले के फौज क्या थी, उसके बाद की क्या सूरत हाल है, मिलिट्री कोर्स पे बात की जाएगी। और आप जानते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब है वो इस पे बात कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तार साहब जो उस वक्त DGI SPR थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मौक़िफ़ अपना क्लियर किया। और अभी जो मौजूदा ISPR हैं पाक फौज के, वो अपनी बात जो है वो क्लियर करते नजर आ रहे हैं। मगर इस वक्त कोई एग्जैक्ट बयानिया तो जारी नहीं हुआ, मगर इस सारे मामलों को डिस्कस किया जाएगा। और खसूसी तौर पे मेरा ख्याल है, मैं जो इसको नाम देना चाहता हूँ बैक टू बेसिक का, कि एक्चुअली जो एक आज 4 रोज़ा जो एक इजलास के अंदर डायरेक्शन या लाइन दे दी जाएगी आला फौजी ओहदेदारान की जानिब से, उसको हर एक को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और एंड लेवल तक ये मामला जाएगा। यानी कि जो कोई अगर, क्योंकि एक्चुअली रजीम चेंज के बाद से लेके अब तक आज के दिन तक फौज को बहुत सारे जो हैं वो चैलेंजेस का सामना है। और जिस तरह के उनके लिए मेरा ख्याल है इतना तो शायद उस दौर में भी, ज़िया साहब के दौर में या मुशर्रफ साहब के दौर में भी इतना डिस्कस नहीं होगा जितना इस अदवार 13 या 14 माह के अंदर डिस्कस हो चुका है। इसको डेफिनेटली जो है वो डिस्क्राइब किया जाएगा। ISI जो है वो इस मामले के ऊपर अपना जो है मौक़िफ़ क्लियर करेगी। और MI के मतलब किया जा रहा है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वो पाक फौज के अंदर की जो सूरत हाल है, क्योंकि वो स्पेशली बनी इसलिए होती है, वो पाक फौज के अंदर से सारे मामलों को डिस्कस करेगी। मगर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इस वक्त देखना पड़ेगा कि सियासी हालात क्या है, माशी हालात क्या है, इन तमाम को बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा तफसील से डिस्कस किया जाएगा। और इसका डेफिनेटली जो बयानिया आएगा वो आइंदा चंद दिनों में इसका इंप्लीमेंट होता भी नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह 9 मई के वाक़े बात मैं अक्सर आपको बात कहता हूं कि किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया गया, ये नहीं देखा गया कि ये जी अमीर है इसको छोड़ दिया जाए, ये जी गरीब है या इसको यानी कि वो ताकतवर या कमजोर वाला नहीं, जिस लेवल पे देखा गया कि इसमें मुलव्वस है उसको उसी तरह गिरफ्तार करके, चाहे वो मेल है या फीमेल, उसको उस तरह उसका ट्रायल किया जा रहा है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है वो एक जो पाक फौज का डेफिनेटली जो है वो मोराल तो डाउन तो हुआ है ना, जितना जो उनको इस वक्त सामना है, तो डेफिनेटली उसको एक बिल्ड करने का एक जो है प्रोसेस है, डेफिनेटली ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा। और जो आप जानते हैं कि आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ने जो स्टाफ कॉलेज क्वेटा उसका दौरा किया था, क्योंकि स्टाफ कॉलेज क्वेटा में जो मेजर लेवल के लोग होते हैं पढ़ते हैं, क्योंकि फिर उन्होंने वहां से ही लीडरशिप पे आना होता है, वहां से उन्होंने ब्रिगेडियर बनना है, मेजर जनरल बनना है, लेफ्टिनेंट बनना है, वहीं से चीफ तक जाना है। तो वहां पे जो इंस्ट्रक्टर हैं या वहां पे जो पढ़ रहे हैं उनको बड़ी हदायत दी गई हैं, उनको सारा कुछ जो है वो डिस्कस किया गया है। क्योंकि आर्मी इस वक्त जो अपनी एक फॉर्मेशन कमांड की जो मीटिंग कर रही है, इसमें हर चीज को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। और जैसे इसको वो अपडेट आएगी तो वो हमने आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करनी है। मगर ये एक मेरा ख्याल है जो वक्त की जरूरत थी उसके मुताबिक ये अमल होना भी जरूरी था, जो इस वक्त GHQ के अंदर हो रहा है। और इसके मतलब तो आर्मी चीफ साहब अपने मुख्तलिफ जो है जगह के ऊपर जाके अपना जो है मौक़िफ़ क्लियर करते नजर आ रहे हैं। ग्रेविटी वामगो का है, नौजवानों को खसूसी तौर के ऊपर इस पे जो है वो डिस्कस किया जाएगा। और जैसे जैसे इस पर अपडेट आएगी तो अब तक लाजमी शेयर करेंगे। मगर उधर तो कुछ सियासी भी मामला सुनते जाइएगा। नजम सेठी साहब आप जानते हैं चेयरमैन PCB हैं, इनको हटाने के लिए बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी ने एक मरासला लिख दिया है कि जी ज़का
अशरफ साहब, आप जानते हैं ये पहले भी पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के दौर में। तो इस वक्त नजम सेठी साहब की छुट्टी का मुकम्मल जो है वो सफाया कर लिया गया है। और मगर इसकी जो बड़ी बात पता क्यों हुई है, चेयरमैन नादरा तारक मलिक साहब हैं, वो क्योंकि पीपल्स पार्टी के हैं तो शहबाज शरीफ साहब उनसे कोई खुश नहीं है। उसी तौर पे जो जनरल बाजवा साहब की आप जानते हैं ना, कुछ डाटा जो है वो लीक हुआ था और जिसके ऊपर बड़ा सीरियस नोट भी लिया गया और एक्शन भी हुआ। उस मामले को लेके जो तारक मलिक साहब है उनकी छुट्टी हो सकती है क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी ने इसका अल्टरनेटिव ये किया है कि हम नजम सेठी को हटा के ज़का अशरफ को लाना चाहते हैं। तो ये इत्तेहादियों में, और मैंने अपने पहले व्लॉग में जो जरदारी साहब इस वक्त नून लीग के साथ गेम करते नजर आ रहे हैं वो मैंने बता दिया कि किस कदर वो इसको लेके परेशान है। तो डेफिनेटली मैंने इसके मतलब आपको बताना है, मगर लम्हा बलम्हा इसके ऊपर अपडेट करते रहेंगे। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय लाल आपका हमीर अस्सलाम वालेकुम।